This segment is brought to you by Chughtai Lab. और जी वेलकम बैक वंस अगेन। हम सेहत से आगे के अंदर बात करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के बारे में, और आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे मरज़ की जिसके बारे में ना हर कोई जब भी उसका ख्याल आता है तो अपने कानों को भी हाथ लगाता है और यही दुआ करता है कि खुदा किसी को ये वाली बीमारी नसीब ना करे। कैंसर की हम बात करें, और आज के दौर में ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। कैंसर की केसेस जो हैं उसके अंदर हर साल तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और आदादो शुमार इस सारी सिचुएशन की संगीनी को मज़ीद वाज़े करते हैं। साल सिर्फ 2022 की बात की जाए तो दुनिया भर में 2 करोड़ से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे। कैंसर एक बहुत बड़ा मसला है। अब पाकिस्तान में हर साल लगभग कोई तकरीबन 2 लाख अफराद हैं जो इस मर्ज़ का शिकार बन रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि हमारे पास अक्सर केसेस उस वक्त आते हैं सामने कि जब ये बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज में पहुंच चुके होते हैं, काफ़ी हद तक मामला बढ़ चुका होता है। अब माहिरीन इसके प्रॉब्लम से रिलेटेड, इस कैंसर से रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड तशखीस करना जानते भी हैं और वो प्रोसेसेस लेके आते भी हैं, लेकिन मरीज़ की ज़िंदगी जो कि है ना उसको एक ऐसे टाइम पे बचाया जा सकता है कि जहाँ पे मरीज़ अभी स्टार्टिंग स्टेजेस में, इसके लिए स्क्रीनिंग ज़रूरी है। जितनी जल्दी स्क्रीनिंग हो जाएगी, जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा, उतनी ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। आज हम बात करें कैंसर से मुतालिक, और हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट चुगताई लैब डॉक्टर हिजाब बतूल साहिबा। कैंसर एक ऐसा इशू है जो हर घर में कोई ना कोई लाइफ पाकिस्तान में क्लेम कर चुका है। आई हैव येट टू मीट अ पर्सन कि जिनसे मैं कैंसर के बारे में बात करूं और उनकी फैमिली के अंदर कोई डेथ कैंसर की वजह से ना हो चुकी हो। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एवरीवन आई नो हैज लॉस्ट समवन टू कैंसर। स्क्रीनिंग कितनी ज़रूरी है, किस एज पे शुरू करनी चाहिए, और हम इसको इम्पोर्टेंट क्यों नहीं समझते? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि चुगताई लैब में हमेशा प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ तवज्जो दी जाती है। जैसे अभी आपने बार बार रिपीट किया कि हर घर में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट है, कोई ना कोई डिस्टेंट रिलेटिव है जो कैंसर से अफेक्ट हुआ है। तो और हमेशा हमें सुनने को बात मिलती है कि बिल्कुल ठीक था, कोई भी मसला नहीं था, तो अचानक हमें पता चला, हम हॉस्पिटल में गए, हमने डॉक्टर से रुजू किया, हमें पता चला ये इस स्टेज के ऊपर है, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब ऑब्वियसली पेशेंट का बचना भी मुश्किल होता है, उसका डिजीज़ का प्रोग्नोसिस भी मुश्किल होता है, और ज़्यादा मुश्किलात सामने आ जाती हैं। हर बंदे के साथ, हर इंसान के साथ पूरी की पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो आज इसी चीज़ के ऊपर बात करनी है कि अब कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, स्क्रीनिंग क्या है, और अब क्या करना चाहिए, कौन कौन का ऐसा पॉइंट है जिससे स्क्रीनिंग जो है वो लाजमी है। अगर बात करें हम रिस्क फैक्टर्स की, तो 2-3 तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइबल। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? हमारी डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज है, जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, और कुछ वायरसेस हैं जिससे बचा जा सकता है, पार्शली मॉडिफाइबल हैं। लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल है और अल्कोहल कंजम्पशन कभी कभी जो है हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमारी फैमिली हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की फैमिली में कैंसर रन कर रहा है, वो उसे चेंज नहीं कर सकता। जेनेटिक, अगर उसको म्यूटेशंस है, जेनेटिक डिजीज़ है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आप कौन से रिस्क फैक्टर में आप फॉल करते हैं, कि आपको कोई रिस्क फैक्टर है भी या नहीं। डॉक्टर साहिबा, मेरा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर बात की थी। एक शख्स जो अपने आप को बिल्कुल सेहतमंद समझ रहा है, मैं अपने आप को सेहतमंद समझ रही, राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग बैड अबाउट माई सेल्फ और माई हेल्थ, क्या मुझे भी जाना चाहिए अपनी स्क्रीनिंग करवाने के लिए एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ्स, या फिर अगर मुझे कुछ फील हो कि कहीं पर दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, या अपनी हेल्थ ठीक महसूस नहीं हो रही, तभी मुझे जाना चाहिए अपने टेस्ट वगैरह करवाने के लिए? देखिए, मैंने पिछली दफ़ा भी ये इस बात पे एम्फसाइज़ किया था कि स्क्रीनिंग की डेफिनेशन क्या है। स्क्रीनिंग की डेफिनेशन क्या है कि आपको लग रहा है आप बिल्कुल हेल्दी हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आपका है, आपको कोई सिम्टम भी नहीं आ रहा, तो आप क्यों जाएं डॉक्टर के पास? हम में से कोई भी शायद ना जाए। तो स्क्रीनिंग का जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस, जो इंटरनेशनल डॉक्टर्स ने जो प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, पाकिस्तान में भी जो प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि अगर कोई पेशेंट हेल्दी है तो वो कोई इंडिविजुअल हेल्दी है तो वो हेल्दी ही रहे। अब अगर कोई हेल्दी है तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस हैं।
फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी भी डिजीज़ की बात करते हैं, किसी भी कंडीशन की बात करते हैं, तो ये देख लेते हैं कि अच्छा स्क्रीनिंग की ज़रूरत है तो मुझे कब जाना चाहिए, कौन कौन सी डिजीज़ में या कंडीशन में स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी कंडीशन में हमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम जैसे कैंसर की बात कर रहे हैं और चुगताई लैब में भी कैंसर के ऊपर बहुत एम्फोसाइज़ किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि अगर बर वक्त तशख़ीस कर ली जाए तो आराम से ये जो कंडीशन है ये ख़त्म हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पूरी फैमिली को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंडिविजुअल को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें, अच्छा ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि कैंसर की स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है मुझे, क्योंकि अगर जब अलामात ज़ाहिर हो जाती है तो बहुत देर हो जाती है, तब फ़ायदा नहीं होता, तब सिर्फ हम फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि अच्छा ठीक है ये कैंसर डायग्नोज हो गया, अब इसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना है। अगर अलामात नहीं ज़ाहिर हुई तो हमने स्क्रीनिंग की तरफ जाना है। अब स्क्रीनिंग किस किस कैंसर की ज़रूरी है और कब कब ज़रूरी है, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने सुन लिया स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है, अब मैं क्या करूँ। अच्छा, अब देखते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से कैंसर्स हैं। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में ओरल कैंसर सिंध के एरियाज़ में बहुत कॉमनली सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान में लिवर कैंसर बहुत कॉमन है। और ब्रेस्ट कैंसर से अगर हम शुरू करें तो ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन हो गया है कि हर एक में से 8 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है। किताबों में हमने पढ़ा था पहले कि 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब मैं लैब में होती हूँ, चुगताई लैब में मैं केसेस देख रही होती हूँ, तो देखते हैं कि 20 साल 30 साल बहुत अर्ली ईयर्स में ये ब्रेस्ट कैंसर सामने आ रहा है। अब वो क्यों सामने आ रहा है, और ये बहुत परेशान कुन बात है, पूरी यंग फीमेल्स हैं और यंग मदर्स होती हैं, पूरी फैमिली इम्पैक्ट होती है। तो अब हमारा किस चीज़ पे एम्फसाइज होता है चुगताई लैब में कि अच्छा ठीक है स्क्रीनिंग कराएं, हर इंडिविजुअल स्क्रीनिंग कराएं, पाकिस्तान में कॉमन है। अब मैंने पहले जैसे बात की रिस्क फैक्टर्स की, तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स की बात करें 40 साल से ज़्यादा उम्र, लेकिन अभी मैंने कहा 20 साल 30 साल में भी हो रहा है, तो जिन फैमिली में अगर किसी की डिस्टेंट फैमिली में भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या हमने सुना है कि अच्छा जी फलाने रिलेटिव्स को है, तो इसका मतलब है कि मैं हाई रिस्क पेशेंट, हाई रिस्क इंडिविजुअल हूँ, मुझे स्क्रीनिंग की तरफ अर्ली एज में जाना है। अच्छा, अब स्क्रीनिंग ठीक है 40 साल के बाद होगी। अगर कोई खातून जिसको बहुत अर्ली मंथली साइकिल स्टार्ट हुआ है, बहुत लेट ख़त्म हो रहा है, मीनोपॉज बहुत लेट हो रहा है, तो वो भी हाई रिस्क इंडिविजुअल में शामिल होता है। अगर कोई खातून है जिसने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराया, वो भी हाई रिस्क इंडिविजुअल है। अच्छा, अब क्या करें, ठीक है जी पता चल गया हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं या इवन नॉर्मल भी हैं, तो अब हमने क्या करना है। अब हमने स्क्रीनिंग के कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं। चुगताई लैब में हमारे पास अवेलेबल है मेमोग्राफी, ठीक है, मेमोग्राम अवेलेबल है, और अगर बहुत अर्ली 40 साल के बाद मेमोग्राम इंडिकेटेड है कि आपने मेमोग्राम आके कराना है। मेमोग्राम करा लिया, उसके बाद अगर कोई उसमें नज़र आया कि अच्छा ठीक है छोटा मोटा सा लीजन है, तो उसमें एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, वो भी अब काफ़ी कम हो गया। उसमें ट्रू कट बायोप्सी यानी बायोप्सी लेते हैं, टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, देख लेते हैं अच्छा इसमें कोई मसला आ रहा है या नहीं। अगर नहीं है ओके फाइन, हाई रिस्क है, आपने अगले साल दोबारा आना है या 6 महीने बाद दोबारा आना है, ठीक है। और अगर नहीं है ओके फाइन, पेशेंट भी ठीक है, आई अंडरस्टैंड। जब हम ब्रेस्ट कैंसर की स्पेशली बात करते हैं तो हम तकरीबन पूरा साल ही इसको कवर करते रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मोस्टली ये कहा जाता है कि आप सेल्फ डायग्नोसिस जो है ना वो भी अपना करते रहा कीजिए, तो आप ये कह रही हैं कि सेल्फ डायग्नोसिस से बेहतर है कि डायरेक्टली स्क्रीनिंग की तरफ ही जाया जाए। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एक है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और फिर है स्क्रीनिंग। 3 चीज़ें आ गई। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने औरत को अपनी खुद करनी चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा जो है ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं कैसे करनी चाहिए। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 6 महीने बाद कोई खातून अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, फिजिशियन के पास करवा ले। फिर आती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है कोई ऐसा टेस्ट जिससे आर पार नज़र आ जाए, तो वो स्क्रीनिंग का ईयरली प्रोटोकॉल है, 40 साल के बाद ईयरली, 55 साल तक। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ख़वातीन की बात हो गई। अब कैंसर्स के बारे में अगर बात की जाए तो कैंसर्स में मर्द हजरात भी शामिल हो जाते हैं कि जिनको ये बीमारियां फेस करनी होती हैं। तो हमारे यंग लड़कों में या हमारे मिडिल एज ओल्ड एज मैन में कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जो कॉमन है, और उनको स्क्रीनिंग के लिए कितनी मरतबा जाना चाहिए साल में एक दफ़ा, किस एज ग्रुप को कब रब्ता करना चाहिए या स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, और कौन से कैंसर्स की करवानी चाहिए? बड़ा मुख्तसर सा करके बताइएगा, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है।
बिल्कुल ठीक है। जो मेल पॉपुलेशन है, अगर उसकी बात की जाए तो मेल पॉपुलेशन में प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है, लंग कैंसर कॉमन है, लिवर कैंसर कॉमन है, ओरल कैंसर कॉमन है। अब प्रोस्टेट कैंसर की एक खास एज लिमिट है, जैसे 40-50 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर आपकी स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग में एग्जामिनेशन है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, एग्जामिनेशन कराएं। चुगताई लैब में हमारे पास इसके लिए कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट हैं। अगर आप PSA का ब्लड टेस्ट करवा लें तो आपको पता चल जाता है कि इस एज ब्रैकेट में मेरा लेवल इतना होना चाहिए था, इतना नहीं है, इससे ज़्यादा है, ओके, मुझे यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर इतना है, ओके फाइन, मैं साल बाद अपना ये टेस्ट रिपीट करा सकता हूँ। यूरिन में कोई मसला आ रहा है, मुझे अपना ब्लड टेस्ट PSA चुगताई लैब से जाके मैं करवा लूँगा, मुझे पता चल जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला है, यूरोलॉजिस्ट के पास। दूसरे चीज़ की तरफ हम आते हैं। अब प्रोस्टेट में भी फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे, अगर मैं जल्दी बात कर रही हूँ कि अगर दूसरे कैंसर की तरफ आते हैं, वो है लिवर कैंसर। लिवर कैंसर उन लोगों में, ख़वातीन मर्दों में दोनों है, लेकिन मर्दों में एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसमें अल्कोहल लिवर डिजीज़ हमारे कल्चर में थोड़ा कम है, बट देखने में सामने आया है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस, अगर किसी को वायरस से हेपेटाइटिस B-C है तो उसको लिवर कैंसर के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके लिए भी एक खास अल्ट्रासाउंड है, इसमें फिर ब्लड टेस्ट हमारे पास हैं अवेलेबल, अल्फा फीटोप्रोटीन है, पिफका है, एल्गोरिदम्स बने हुए हैं जिससे अर्ली स्क्रीनिंग होती है। अगर हम कुछ ऐसे जो रिस्क फैक्टर्स की बात करें, जैसे अगर ओरल कैंसर की मैं बात करूं तो सिंध में या कुछ ऐसे इलाके जिसमें टोबैको यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, गुटखा है, तो वो लोग अपनी स्क्रीनिंग जाके, उसके लिए ब्लड टेस्ट नहीं, लेकिन वो डेंटिस्ट के पास ज़्यादा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हिजाब हमें ज्वाइन करने के लिए और इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर ये बताने के लिए कि स्क्रीनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो खुदा न खास्ता चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ओवर द ईयर्स ये प्रेवलेंस जो है ना, स्पेशली कैंसर की, ये बढ़ती जा रही है।